एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे क्लास 9th बिहीव बुक का चैप्टर 4 पोयम द लैक इज़्ल ऑफ एनिस फ्री। इस चैप्टर की पोयम आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। द लैक इज़्ल ऑफ एनिस फ्री। एनिस फ्री एक जगह का नाम है। यहाँ पे पोएट जो इस चैप्टर के जो पोएट हैं, यानी इस चैप्टर के पोएट हैं हमारे विलियम बटलर यीट्स। यानी ये विलियम बटलर यीट ये इस पोयम को लिखे हैं फ्रेंड्स, और ये अपने एनिस फ्री प्लेस पे जाना चाहते हैं। फ्रेंड्स, ये एनिस फ्री एक जगह का नाम है और इस एनिस फ्री पे ये पोएट जाना चाहते हैं। और उसका मतलब एनिस फ्री कहाँ है, पड़ता है, कैसा वहाँ का माहौल था, इस जगह कैसा था, उसके बारे में ये इस पूरे पोयम में जिक्र किए हैं। आई होप आप पढ़ना पसंद करेंगे इसको, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग भी वहाँ नहीं जा पाते हैं तो उस जगह को मिस करते हैं, याद करते हैं। वही हुआ है विलन मतलब इस पोएट के साथ। स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना कि पोयम है कि आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू एनिस फ्री। पोएट कह रहा है अब मैं उठूँगा और तुरंत जाऊँगा, गो नाउ अभी जाऊँगा, गो टू एनिस फ्री। पोएट कह रहा है दोस्तों कि मैं अभी उठूँगा और अपने एनिस फ्री जगह पे जाऊँगा। एनिस फ्री पे मतलब पोएट रह चुके हैं लेकिन इस समय नहीं है। तो पोएट कह रहे हैं कि आई विल अराइज, मैं उठने जा रहा हूँ, एंड गो टू एनिस फ्री, मैं तुरंत एनिस फ्री की ओर कदम बढ़ाऊँगा। एंड a small cabin built there of clay and wattle made। पोएट बता रहे हैं कि वहाँ पे एक छोटी सी कैबिन है। कैबिन एक रूम टाइप का होता है, छोटा छोटा। तो वहाँ पे एक छोटी सी कैबिन है जहाँ पे मैं अपना घर बनाऊँगा। किससे? क्ले और वेटल्स से। वेटल्स आई होप आप समझते होंगे, अगर नहीं समझते हैं तो मेरी बातों का ध्यान से सुनिए कि वेटल्स मतलब वो होता है जो कि मतलब छोटी छोटी स्टिक, जैसे कि पहले के लोग हट मतलब झोपड़ी बनाते हैं ना, तो उसमें मतलब बार्क ऑफ ट्री के पत्ते से, छोटे छोटे डंडों से अपनी झोपड़ी बनाते थे। तो वही पोएट कह रहे हैं कि मैं एनिस फ्री जाऊंगा, एक छोटा सा कैबिन में अपना घर बनाऊंगा क्ले और वेटल्स से, यानी पत्तों से, पौधों से और स्टिक से मैं अपना घर बनाऊंगा। 9 below and I have there I hive for the honey bee। पोएट कह रहे हैं कि 9 bean rows, वहाँ पे बीन मतलब बीन उगाऊंगा और वहाँ पे देखूंगा मधुमक्खी का छत्ता। आई होप आप हाइव मतलब पता है, मधुमक्खी जब इकट्ठा कहीं रहने लगती है, जब मधुमक्खी अपना जब घर बना लेती है, छत्ता बना लेती है, तो उसको हम लोग हाइव बोलते हैं। तो वही पोएट कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा और एक बीन बोऊंगा, और जब वहाँ पे मधुमक्खी अपना घर बना लेंगी तो मैं वहाँ से हनी पाऊंगा, हनी निकालूंगा। एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड। वो कह रहे हैं कि मैं उस पूरे घर में अकेले रहूँगा जहाँ पे सिर्फ हनी की आवाज़ आएगी। बी लाउड ग्लेड का मतलब है कि इतना मैं वहाँ पे खुश रहूँगा क्योंकि वहाँ पे सिर्फ मैं रहूँगा और हनी की आवाज़ आएगी। फ्रेंड्स, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इस 4 लाइन में, यानी फर्स्ट स्टैंजा में हम लोग क्या देखे हैं कि पोएट कह रहा है कि मैं उठूँगा और तुरंत जाऊँगा एनिस फ्री, वहाँ पे एक छोटे से कैबिन में अपना घर बनाऊँगा जो कि पेड़ पौधों, पत्तों और डंडियों से मेरा घर बना रहेगा। वहाँ पे मैं बीन का खेती करूँगा, यानी बीन उगाऊँगा, और हनी का घर रहेगा वहाँ पे, और हनी बी से मैं हनी निकालूँगा। एंड लीव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, मैं वहाँ पे रहूँगा अकेले, बस मधुमक्खियों की और मेरी आवाज़ आएगी, मैं वहाँ पे हैप्पी रहूँगा। अब चलते हैं, देखिए यहाँ पे एनिस फ्री, हनी बी, मेड, ग्लेड, ये सब मैचिंग कर रहा है ना। तो ये फ्रेंड्स बहुत अच्छी पोयम है। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेंजा की तरफ।
पोइट कह रहे हैं कि एंड आई शेल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो। पोइट कह रहे हैं मैं वहाँ पे जब जाऊँगा, सम पीस देयर, वहाँ पे बहुत शांति होगी, फॉर पीस कम ड्रॉपिंग स्लो। दोस्तों ड्रॉपिंग स्लो का मतलब यहाँ पे है कि वहाँ पोइट कह रहे हैं कि एनिस फ्री जगह पे बहुत ज़्यादा शांति है, उस शांति को मैं धीरे धीरे एब्जॉर्व करूँगा। ड्रॉपिंग स्लो का मतलब है टपकना नहीं, पानी ड्रॉप होता है लेकिन यहाँ पे मतलब है कि धीरे धीरे। ओके, ड्रॉपिंग स्लो का मतलब धीरे धीरे। तो पोइट कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत अधिक शांति रहती है, मैं उस शांति को धीरे धीरे एब्जॉर्व करूँगा। सेकेंड है कि ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग। पोइट बता रहे हैं, फिर यहाँ पे ड्रॉपिंग वर्ड आया, मतलब धीरे धीरे। पोइट बोल रहे हैं कि जब वहाँ पे सुबह होगी, एनिस फ्री प्लेस पे जब सुबह होगी तो वहाँ पे क्रिकेट सिंग करेंगे। क्रिकेट एक इंसेक्ट होता है, आई होप आपको पता होगा। क्रिकेट झिंगुर को कहते हैं, झिंगुर एक इंसेक्ट होता है जो कि गाना गाता है। तो पोइट कह रहे हैं कि जब वहाँ पे सुबह होगी तो क्रिकेट सिंग करेंगे, गाना गाएंगे, तो वहाँ पे बहुत शांति मिलेगी मुझे। देयर मिडनाइट इज़ ऑल अ ग्लीमर। कह रहे हैं कि वहाँ की जो मिडनाइट होगी, जो मध्य रात्र होगी, आधी रात होगी, वहाँ पे तारे टिमटिमाते रहेंगे, पूरा एकदम चमक भरी रहेगी। एंड नून पर्पल ग्लो। पोइट बोल रहे हैं कि पूरे दोपहर में वहाँ पे इतना लाइट रहेगी, इतना लाइट रहेगी कि मैं वहाँ पे बहुत खुश रहूँगा, और आधी रात में तारे टिमटिमाते रहेंगे तब मैं वहाँ पे मुझे शांति मिलेगी। सुबह में वहाँ पे क्रिकेट सिंग करेंगे तब मुझको शांति मिलेगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ लीनेट विंग्स। लीनेट मतलब होता है एक ऐसी पक्षी जो कि उड़ती है ना, जैसे शाम को पोइट कह रहे हैं कि जब वहाँ पे शाम होगी तो तरह तरह की पक्षियाँ आएंगी और उड़ेंगी। शाम के टाइम आप अपने छत पे, रूफ पे, पार्क वगैरह में जाते होंगे तो देखते होंगे कई तरह की बर्ड्स फ्लाई करती रहती हैं। ठीक उसी तरह पोइट कह रहे हैं कि शाम होगी तो कई बर्ड्स उड़ेंगी, उन सबों की फड़फड़ाहट, उड़ान को देख करके मैं बहुत खुश रहूँगा। यानी ये पोइट बहुत फ्री फील करना चाहते हैं। वो बोल रहे हैं कि एनिस फ्री प्लेस पे बहुत ज़्यादा शांति है, सुबह वहाँ पे होगा तो क्रिकेट गाना गाएगा, दोपहर में तारे टिमटिमाएंगे, नून में हर चीज़ एकदम डार्क हो जाएगी, पूरा बहुत चमक रहेगी, शाम को लीनेट की आवाज़ सुनूंगा, यानी पक्षियाँ उड़ेंगी तो मुझे शांति मिलेगी। आगे है कि आई विल अराइज एंड गो नाउ, फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे। पोइट कह रहे हैं मैं तुरंत उठूँगा और जाऊँगा, एक दिन के लिए नहीं, पूरे दिन पूरे रात के लिए जाऊँगा, यानी मैं हमेशा के लिए वहाँ पे जाना चाहता हूँ। पोइट कह रहा है कि आई विल अराइज, मैं उठूँगा, गो नाउ, तुरंत जाऊँगा, हमेशा के लिए, नाइट एंड डे के लिए। आई हियर लेक वाटर लैपिंग विथ लो साउंड बाई द शोर। अच्छा, अब देखिए पोइट यहाँ पे कह रहे हैं कि पहली शांति तो मुझे वहाँ के मौसम से होगी, सुबह दोपहर शाम से होगी। दूसरा कि जब मैं वहाँ पे बैठूँगा, नदी के किनारे जब मैं बैठूँगा, शोर मतलब होता है किनारा, तो पोइट कह रहे हैं कि जब मैं नदी के किनारे पे बैठूँगा तो जो पानी की जो लहर होती है, आप लोग नदी को, पानी की तेज़ धारा को बहते हुए देखे होंगे नदी में, तो पोइट कह रहा है कि जब मैं लेक के पास आऊँगा तो पानी उसका बहुत तेज़ लैप करेगा, यानी बहुत तेज़ लहरते हुए बहेगा, तो मैं उस लैपिंग की आवाज़ को सुन के बहुत हैप्पी होऊंगा। यानी कि पानी जब तेज़ धारा में बहता है तो उससे जो आवाज़ निकलती है मैं उसको सुन के खुश होऊंगा। विल आई स्टैंड ऑन द रोडवे और ऑन द पेवेंट ग्रे। पोइट बोलते हैं कि मैं कहीं भी रहूं, किसी भी प्लेस पे रहूं, या तो मैं रोड पे रहूं या तो मैं पेवमेंट ग्रे पे रहूं, मैं किसी भी जगह रहूं, पार्क में रहूं, रोड पे रहूं, लेकिन आई हियर इट इन द डीप हर्ट कोर, यानी मैं पानी की लहर को मैं अपने दिल से सुन लूँगा। अच्छा बताइए, आप लोग कहीं रहते होंगे तो मान लीजिए किसी के मुँह का आप गाना सुनते हो, ठीक है,
मान लीजिए किसी सिंगर से आप मिल लिए और उनका गाना सुन लिए, तो जब आप घर पे आते हो तो आपको ऐसा लगता है ना हर्ट से कि हाँ वो अभी भी मेरे सामने है और गाना गा रही हैं वो सिंगर। ठीक उसी तरह पोइट के साथ होता है कि वो कह रहे हैं अगर एक बार उस पानी की लैपिंग की आवाज़ को सुन लिया तो वो मेरे दिल में आवाज़ बसी रहेगी, मैं कहीं भी रहूँगा, मैं उस वाटर की लैपिंग को सुन के समझ के खुश हो जाऊँगा। फ्रेंड्स, ये पोएम होती है एंड आई होप आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। ये पोएम ख़त्म हो गई। इस पोएम को लिखे थे विलियम बटलर यीट, जो कि पोएट हैं। 1890 में ये राइट किए थे और पब्लिश हुआ था इनका 1890 में। ओके, यानी 1890 में इन्होंने पोएम लिखी और पब्लिश भी 1890 में ही हो गया। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा फ्रेंड्स। तो चलते हैं, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में किसी अच्छे चैप्टर के साथ, नए शुरुआत के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय फ्रेंड्स।